I thank God that we can meet like this, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम इस प्रकार से मिल पाए and it is always wonderful to be grateful to God for all things that He gives us. और हमेशा ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम बड़े कृतज्ञ और बड़े आभारी हो उन सब चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। And sometimes we can forget what God gives us. और कभी-कभी हम भूल सकते हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। And when we meet like this, we can think that, okay, I deserve to get all these blessings. और जब हम इस प्रकार से एकत्रित होते हैं तो कभी-कभी हमारे ये मन में भावना आ सकती है कि मैं इस योग्य हूँ कि ये सारी आशीषें मुझे मिले। So there are many people who are born in very rich families, ऐसे कई लोग हैं जो बड़े अमीर परिवारों में जिन्होंने जन्म लिया है and they get all the benefits that their parents have toiled, and they get it very easily. और क्योंकि उनके माता पिता ने कड़ी मेहनत की है तो उन्हें उसका लाभ उसका फायदा बड़े आसानी से मिल जाता है And they don't understand what is the labor behind it, and they enjoy all the benefits. और वो ये नहीं समझ पाते कि इसके पीछे कितनी मेहनत है और केवल उस मेहनत का फल या लाभ उन्हें मिल रहा है। They can ask for some costly toy and it comes in their house. अगर चाहे तो वो कहेंगे कि कोई महंगा खिलौना मुझे खरीद दो और वो महंगा खिलौना उन्हें मिल जाता है। They ask for some food and it's ordered from Swiggy. और उन्हें कुछ भोजन चाहिए तो तुरंत स्विगी से वो ऑर्डर कर दिया जाता है। And because we live in a generation which is habituated to get everything so easily, और क्योंकि हम एक ऐसे पीढ़ी में जीवन जी रहे हैं कि हमें बहुत ही जल्दी से चीजें मिल जाती है it can happen that when we come to church, we can feel that, okay, it is so easy, everything I am getting, and I can have a sense of lack of gratitude in my heart. और संभव है कि कलीसिया में आने के बाद भी हमारा यही रवैया हो कि हाँ चीजें बड़े आसानी से मुझे मिल रही है और इस वजह से हमारे हृदय में एक धन्यवाद की कमी हमें महसूस होती है। So I should be thankful to each brother, each sister for all the things that they contribute in my life. और मुझे हर एक भाई हर एक बहन के प्रति धन्यवादी होना है उन हर एक चीजों के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में जिसको लाया है। So today morning I had a burden to share on the aspect of church. और आज सुबह मेरे हृदय में एक बोझ था कि कलीसिया के एक पहलू के विषय में मैं बांटूं। That means church, when we come to church, there are brothers and sisters. और जब हम कलीसिया में आते हैं तो यहाँ जब भाई बहन होते हैं There is one aspect we should not forget, that our relationship with God is what builds the church. और हमें एक पहलू को नहीं भूलना है कि परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता हमारा जो संबंध है वही कलीसिया का निर्माण करता है। So if I am not connected to Jesus and to the life of Jesus, अगर मैं यीशु मसीह से जुड़ा हुआ नहीं हूँ यीशु मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो then my fellowship in the church is very shallow. और फिर कलीसिया में मेरी जो सहभागिता है उसमें कोई गहराई नहीं होगी बड़ी ऊपर ऊपर की वो एक सहभागिता होगी। It will be something like we are meeting. There are a lot of places where we meet together to have a good time. और फिर हमारा कलीसिया में आना बिल्कुल वैसे हो जाएगा कि हम केवल किसी से मिल रहे हैं क्योंकि ऐसे कई जगह हैं जहां हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं और एक बहुत अच्छा समय बिताते हैं। So there are lot of clubs where people come together and they meet and they enjoy, play games and they have a good time. ऐसे कई क्लब्स होते हैं जहां लोग एकत्रित होते हैं इकट्ठा होकर अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताकर मजा करते हैं। So when I come to church, the main thing which is in my heart is Christ is in the center of my life. और जब मैं कलीसिया में आता हूँ तो मुख्य चीज जो मेरे हृदय में होनी चाहिए वो ये है कि मसीह मेरे जीवन के केंद्र स्थान पर है। Christ is the one I look forward to come and meet in the church. मसीह ही है जिसको मिलने के लिए मैं बड़े आतुरता से कलीसिया में आता हूँ। Christ is the one which I want to see in my brothers and sisters. मसीह है जिसको मैं अपने भाइयों बहनों के अंदर देखना चाहता हूँ। The life of Christ is what I want to receive in the church. मसीह का जीवन है जो मैं इस कलीसिया में प्राप्त करना चाहता हूँ। I am not just looking for people to talk to me and love me and take care of me. मैं ये नहीं खोज रहा कि लोग मुझसे बात करें मुझसे प्रेम करें ये मेरी चाहत नहीं है। My intention is I want to know Jesus more through my brothers and sisters. मेरा मकसद ये है कि मैं यीशु के द्वारा अपने भाइयों बहनों के द्वारा यीशु को अधिक जानना चाहता हूँ। So in the word of God it's written that to know the love of God along with all the saints. और बाइबल में एक वाक्य है जहाँ लिखा गया है सब संतों के समेत सब संतों के साथ परमेश्वर के प्रेम को जानना। So I cannot love God alone. और मैं अकेला परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। I need my brothers and sisters together so that I can experience the love of God. मुझे मेरे भाइयों बहनों की आवश्यकता है ताकि मैं परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाऊँ। That is why we come as a church.
इसी वजह से एक कलीसिया होकर हम एकत्रित होते हैं। It is very, very easy to sit at home and think that I love God very much. बहुत आसान है घर में बैठकर सोचना कि हाँ मैं तो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। But when I come to and fellowship with my brothers and sisters, पर जब मैं आकर अपने भाइयों बहनों के साथ संगति करता हूँ तो that is when I know I really love God. तब मैं वाकई जान पाता हूँ कि क्या मैं वाकई परमेश्वर से प्रेम करता भी हूँ या नहीं। In Matthew chapter 16, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय in verse 18, उसका 18वां वचन, Jesus said, and I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. और वहाँ लिखा है और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और तू इस पत्थर पर और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। This is in response to what Peter said in verse 16. और जो पतरस ने 16वें वचन में कहा उसके प्रतिक्रिया में ये उत्तर दिया यीशु ने। Simon Peter said, "You are Christ, the Son of the living God." 16 वचन शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। So in response to that, Jesus was saying that on this rock of Jesus, I will build my church. और उसके प्रतिक्रिया में यीशु मसीह कहता है इस पत्थर पर जो यीशु है उस पर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। See, the cornerstone, the main thing in the church is Jesus Christ. और जो कोनशिला जो मुख्य चीज है कलीसिया की वो यीशु मसीह है। So if I come to church, I want to see Jesus. अगर मैं कलीसिया भी आता हूँ तो मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। I want to fellowship with Jesus. मैं यीशु के साथ संगति करना चाहता हूँ। And I want to receive from Jesus. और मैं यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। And before coming to church, if I have a good relationship with God, और अगर कलीसिया आने से पहले परमेश्वर के साथ मेरा अच्छा संबंध है तो if my fellowship with God is not broken, अगर परमेश्वर के साथ मेरी संगति टूट नहीं गई है तो if I am having a strong bond with Jesus, अगर यीशु के साथ मेरा एक बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता है तो then when we come together, automatically the fellowship with one another will be increased. तब अगर हम ऐसा होकर एकत्रित हो तो अपने आप से एक दूसरे के साथ हमारी संगति बढ़ जाएगी। In Colossians chapter 1, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, Colossians 1 verse 15, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन, we'll read 15 to 18. 15 से 18 हम पढ़ेंगे। Says, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the church, head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुएं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। So here it says that Christ is the center of everything. और यहाँ लिखा है हर चीज में केंद्र स्थान, केंद्र बिंदु मसीह यीशु है। So when we come to church, our main intention in our hearts is Christ's name should be honored. और जब हम कलीसिया में आते हैं हमारा मुख्य मकसद यही होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। It doesn't matter if I am sidelined or I am hidden, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे नजरअंदाज कर दिया जाए या मैं छिपा हुआ रहूं तो, or somebody did not talk to me, या किसी ने अगर मुझसे बात नहीं की हो तो, or somebody hurt me. या किसी ने मुझे चोट पहुंचाई तो। But the main thing is I want to lift Jesus' name here. मुख्य चीज ये है कि यहाँ मैं यीशु के नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। I want Christ to be seen in me. मैं चाहता हूँ कि मसीह मुझ में देखा जाए। And it says in verse chapter 2, और दूसरे अध्याय में लिखा है in verse 6 and 7, उसका 6वां और 7वां वचन, it says, As therefore you have received Jesus Christ as Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving.
अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। So the contribution I can make to the fellowship, और संगति में मैं जो योगदान दे सकता हूँ, it doesn't have to be from here always, वो हमेशा सामने बैठकर नहीं होता, but more I walk with Christ पर जितना ज़्यादा मैं मसीह के साथ चलता हूँ and I'm rooted in Him. और जितना मैंने मसीह में जड़ पकड़ी है, That means how much I understand how much He loves me, इसका मतलब जब मैं समझता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, how many sins He has forgiven for me, उसने मेरे कितने पाप क्षमा किए हैं, how much I am dependent on Him. कितने हद तक मैं उस पर निर्भर हूँ। I don't want to show my abilities here. मैं यहाँ अपनी क्षमताएं नहीं प्रदर्शित करना चाहता, I want Christ to flow through me. मैं चाहता हूँ कि मसीह मुझसे बहे। I don't want people to see me when I am in the church. मैं नहीं चाहता कि जब मैं कलीसिया में हूँ तो लोग मुझे देखें। I don't want to see people to see my singing abilities. मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे गाने की क्षमता को देखें। I don't want people to see how well I preach. मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ। I don't want people to see that how well I take Sunday school. और मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि मैं कितने अच्छे तरीके से बच्चों को संडे स्कूल So सिखाता हूँ। in Isaiah, when the angels were worshipping God, जब यशायाह में स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, they were trying to hide their faces, hide their hands, hide their feet, hide everything. वे अपने मुख को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अर्थात सब चीजों को छिपाना चाहते थे। Because more I hide myself, more Jesus will be seen. क्योंकि जितना अधिक मैं अपने आप को छिपाऊंगा, उतना अधिक यीशु मसीह प्रकट होगा। And more I am rooted in Jesus, जितना ज्यादा मैं यीशु में जड़ पकड़ूंगा, that much I can build one another. उतने हद में, उस हद में मैं दूसरों एक दूसरे का निर्माण कर सकता हूँ। So without being built in Christ, whatever I share with one another, और जब तक मैं यीशु में जड़ नहीं पकड़ता, उसको उसके अलावा अगर मैं कुछ भी लोगों से बांटूं तो it will not help. उससे लोगों की सहायता नहीं होगी। It might increase knowledge, उससे शायद लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, and it might impress people, और शायद उससे लोग बड़े प्रभावित हो जाएंगे, but it will not go in their hearts. पर वो उनके हृदय में नहीं जाएगा। So if I want to make a contribution, if I want my life to count in the church, और अगर मैं कलीसिया में कोई योगदान देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन कलीसिया में कुछ उपयोग का हो, तो I should be rooted in Christ. फिर मुझे मसीह में जड़ पकड़ना आवश्यक है। I should be completely dependent on Him. मुझे पूर्ण तौर पर उस पर निर्भर होना है। I should say, Lord, there is nothing good in me. मुझे कहना होगा कि प्रभु मुझ में कोई अच्छी चीज नहीं है। I want everything to flow from you. मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तुझसे बहे प्रभु। I want all things which I say to be dependent on you. मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँ वो तुझ पर निर्भर होकर कहूँ। Because if I say anything out of my own ability, it will not help anyone. क्योंकि अगर मैं अपनी क्षमता से कुछ कहता हूँ तो उससे किसी की सहायता नहीं होगी। So everything we do in the church is rooted in Jesus. इसका मतलब जो कुछ हम कलीसिया में करते हैं उसकी जड़ मसीह यीशु में होनी चाहिए। And then it says in the following verse, और उसके अगले वचन में वो कहता है, I want to read one more verse. That is in verse 19. और कुलुस्सियों 2:19 It says, not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by the joints and ligaments, grows with the increase that is from God. और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, या इंग्लिश में लिखा है उस सिर को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पटों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। So we are all part of one body, we heard. हमने सुना कि हम सब एक देह का हिस्सा है। But if the body is not connected to the head, पर अगर वो देह जो है वो सिर से जुड़ी हुई न हो तो, it is only connected to each other. अगर वो केवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो There is no life in the body. फिर देह में कोई जीवन नहीं होगा। It can have all the members, और उसके सारे अंग तो है, but if each member is not connected to the head, पर अगर हर एक अंग सिर से जुड़ा नहीं है तो there is no life in the members. फिर उन अंगों में जीवन नहीं है। That is why when we are not connected to the head, और इस वजह से जब हम सिर से जुड़े हुए नहीं होते तो I can be very boring and very there is no life coming out. और फिर मैं बहुत उबाऊ बन जाऊंगा और मेरे से कोई जीवन नहीं आ रहा। I can say many things, I can do many things, but there is no life. मैं कई चीजें कह सकता हूँ, कई चीजें कर सकता हूँ, पर जीवन नहीं है, Because I am not connected to the head. क्योंकि मैं सिर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। So to spend time and ask God to help us, और इसलिए समय बिताकर जब हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तो हमारी सहायता कर, that I
I do my function in the body. कि मैं अपने भूमिका को, अपने काम को उस देह में कर पाऊं, That I have a good fellowship with God. कि मेरा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध हो। And one thing which helps us to maintain a good fellowship और एक चीज जो हमारी सहायता करती है अच्छी संगति रखने में, is that I walk in the light. वो है कि मैं ज्योति में चलूं। If I do not walk in the light, I will not have fellowship with God. अगर मैं ज्योति में नहीं चलूं तो मेरी परमेश्वर के साथ संगति नहीं होगी। In 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय in verse 2 and 3 we can read. उसका दूसरा और तीसरा वचन, It says, the life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was manifested with the Father and was manifested to us. ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। So when John was saying, he is not saying something which he does not know, और जब यूहन्ना इन बातों के विषय में कहता है तो वो ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा जो वो नहीं जानता, which he has not experienced. जिन चीजों का उसने अनुभव नहीं किया। He has known Jesus. उसने यीशु को जाना है, He has seen the life of Jesus. उसने यीशु के जीवन को देखा He है, has known the life of Jesus in his life. उसने यीशु के जीवन को अपने जीवन में अनुभव किया है And he has known it in his private life. और उसके व्यक्तिगत निजी जीवन में वो उसे जान चुका है। And he can, and that he says, I am sharing with you. और फिर वो कहता है इस चीज को मैं तुमसे बांट रहा हूँ। And then he says, what we have seen and heard, we declare to you, that you may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. तीसरा वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। So he's saying that you have fellowship with God so that you can have fellowship with me. और वो कह रहा है तुम्हारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है ताकि तुम्हारी मेरे साथ सहभागिता हो। So if I don't have fellowship with God, I cannot have fellowship with one another. इसका मतलब परमेश्वर के साथ अगर मेरी सहभागिता नहीं है तो हम आपस में सहभागिता नहीं कर पाएंगे। That means if there are some things in my hidden life which I am not set right with God, इसका मतलब अगर मेरे निजी जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की नजरों में मैंने उन्हें सही नहीं किया है, तो if there are some financial areas which I am not clear, अगर कुछ आर्थिक ऐसी जरूरतें हैं जहां मैं जरूरतें नहीं, आर्थिक ऐसे क्षेत्र है जहां मैं साफ तौर पर नहीं काम कर रहा, तो if there are people in my life whom I have hurt and I have not asked forgiveness, अगर मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने चोट पहुंचाई है पर उनसे क्षमा अभी तक क्षमा नहीं मांगी, and I come here and I try to have fellowship with one another, और फिर अगर मैं यहाँ आकर दूसरों से संगति करना चाहता हूँ, it तो doesn't work that way. ऐसे काम ऐसा नहीं होगा। Then the life of Jesus will not flow in me and through me and bless others. फिर मसीह का जीवन मुझ में नहीं बहेगा, मेरे द्वारा नहीं बहेगा और दूसरों को आशीष नहीं देगा। And we should not look at others saying he is doing like this, that's why the church is not blessed. और हम दूसरे को देखकर ये नहीं कह सकते कि वो ये नहीं कर रहा इस वजह से कलीसिया आशीषित नहीं होती। See, walking in the light means I am judging myself. ज्योति में चलने का मतलब है मैं अपने आप का न्याय करता हूँ। And if everyone judges themselves, और अगर हर कोई अपना न्याय करे तो Lord, what was that thing which I said? Is there something which was to uplift myself? प्रभु मैंने जो कहा उसमें क्या मेरी ये मंशा थी कि मैं खुद को ऊंचा उठाऊं? Or is there something which I said which was little un-Christ-like? या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो कुछ हद तक मसीह जैसा नहीं था? Was that something boastful which I said? क्या कुछ घमंडी था जो मैंने कहा उसमें? Was there something which I said because I wanted to hurt that person? मैंने जो भी कहा क्या उसमें ये मेरा इरादा था कि मैं किसी को चोट पहुंचाना चाहता हूँ? Or is there some gossiping in me? या मेरे अंदर पीठ के पीछे बात करने की, चुगली करने की कुछ आदत है क्या? So all these things, when I judge myself and I cleanse myself, जब इन सारे चीजों में मैं अपना न्याय करता हूँ, मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, तो then there is fellowship. फिर संगति है। If there is no judging ourselves, अगर हम अपने आप का न्याय नहीं करते तो, and I always judge others, और मैं हमेशा दूसरों का न्याय करता हूँ, तो that brother is not good. वो भाई अच्छा नहीं है। That sister has this weakness. उस बहन में ये निर्बलता है। I am doing that because I have never judged myself. मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी अपने आप का न्याय ही नहीं किया। If I judge myself, I will not have time to judge others. अगर मैं अपने आप का न्याय करूँ तो मेरे पास समय ही नहीं बचेगा किसी और का न्याय करने के लिए। And because I am so proud, I can judge everybody. क्योंकि मैं इतना घमंडी हूँ, मैं हर एक का न्याय कर सकता हूँ। I can show the mistakes of 100 people. मैं 100 लोगों की गलतियाँ निकाल सकता हूँ। But
at the same time I cannot see anything wrong in me. पर उसी समय मैं अपने अंदर कोई भी गलत चीज नहीं देख पाता। And that is why it says that I have to walk in the light. इसी वजह से लिखा है कि मुझे ज्योति में चलना है। And it says in verse 4, these things we write to you that your joy may be full. चौथा वचन कहता है और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो गया है। And in verse 5 it says, this is the message we have heard from him and declare to you that God is light and in him there is no darkness at all. पांचवा वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। So have I known that God और क्या मैंने इस परमेश्वर को जाना है who is full of light and there is no darkness in him? जो ज्योति से भरपूर, जिसमें कोई अंधकार नहीं है। If I know that God, I would like to become like him. अगर मैं उस परमेश्वर को जानूं फिर मुझे पसंद होगा कि मैं उसके जैसा बनूं। That means if I see any dark area in me, इसका मतलब अगर मैं अपने अंदर किसी अंधकार भरे क्षेत्र को देखूं तो I would be very quick to acknowledge my mistakes. मैं बहुत ही जल्द रहूंगा, बहुत ही शीघ्रता से अपनी गलती को मान लूंगा। I will say, oh, something must be wrong in me when I said that. और मैं कहूंगा कि हाँ, मैंने जब ये कहा तो मेरे अंदर मैंने कुछ गलत इरादे से ये कहा। Or I will not say that, no, I cannot be wrong. और मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। I say everything with a good intention. मैं हर चीज बिल्कुल सही मकसद से कहता, अच्छे मकसद से कहता The हूँ। wrong is always in the other person. गलती हमेशा सामने वाले की है। So if I have that attitude, no, I can be wrong. अगर मेरे अंदर ये रवैया है, नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, I can, there is nothing good in me. There is a lot of impurities in me. मेरे अंदर कोई अशुद्धता नहीं है तो There are a lot of impurities. मेरे अंदर कई अशुद्धता है। So that I should be well aware of. और उसके वजह इन चीजों का मुझे एक एहसास होना चाहिए। Because if I think that I am all good, और अगर मुझे ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, there is nothing wrong with me. और मेरे में कोई गलती नहीं है, That means I am blind इसका मतलब मैं अंधा हूँ and I am not seeing clearly. और मैंने साफ तौर पर देखा नहीं है। I am not coming to God. I am not having fellowship with God. मैं परमेश्वर के पास नहीं आता और परमेश्वर के साथ मेरी संगति नहीं है। In verse 8 says, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. आठवां वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? That means, for example, if a brother and a sister had an argument, इसका मतलब अगर किसी भाई बहन में एक विवाद हो जाए तो one brother says, I have sinned, एक भाई कहता है मैंने पाप किया and the other brother says, I have no sin. और दूसरा भाई कहता है मैंने कुछ गलत नहीं, कोई पाप नहीं किया। And the brother who says, I have sinned, he comes and apologizes. और जो भाई कहता है मैंने पाप किया वो आकर माफी मांगता है। But the other person says, no, I have not sinned. He says, okay, I have forgiven, I have not sinned, and he goes away. दूसरा भाई कहता है नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। And here it says, the one who says he has no sin, he is deceiving himself. यहाँ लिखा है कोई जो भी कहता है हम में कुछ पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है And there is no truth in him. और उसमें सत्य नहीं है, He is not walking in the light. वो ज्योति में नहीं चल रहा। So this is one very important thing if we want to build fellowship. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर हम संगति को बनाना चाहते हैं I तो should be quick to acknowledge my mistakes. मुझे बहुत ही जल्द से अपनी गलती को मान लेना है। Whether at home or in the church or in the office or anywhere, I want to quick to acknowledge my mistakes. चाहे घर पर हो, चाहे कलीसिया में हो, किसी ऑफिस में हो, किसी भी जगह बहुत ही जल्द से मुझे अपनी गलती को मान लेना है। It says in verse 6, छठे वचन में लिखा है, if we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। So if there are areas in my life which I am not setting right, अगर मेरे जीवन में ऐसे क्षेत्र है जिन्हें मैं सुधार नहीं रहा, सही नहीं कर रहा, so there are many areas which I don't know. ऐसे कई क्षेत्र है जो मैं नहीं जानता। That means there is sin in me but I don't know. इसका मतलब मुझ में पाप तो है पर मैं उस पाप को नहीं जानता। But when we come to God पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं and when we fellowship with him, और जब हम उससे संगति करते हैं, God will show us some areas which is not right. परमेश्वर हमें कुछ ऐसे क्षेत्र दिखाएगा जो सही नहीं है। God will show us that the way you spoke was not right. परमेश्वर हमें दिखाएगा कि जिस तरीके से हमने बात की वो सही नहीं था। And many areas God will show at that time. If I am walking in darkness, और हमें कई क्षेत्र प्रभु दिखाएगा उस समय अगर मैं अंधकार में चल रहा हूँ तो। that means I am just saying it's okay, I just brush it aside. और अंधकार में चलने का मतलब मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है ये चलता है और मैं उसे नजरअंदाज कर दूँ तो, Or I just don't take it seriously. या मैं उसे गंभीरता से न लूँ तो, Then I am walking in darkness. फिर मैं अंधकार में चलता हूँ। It also says in I think in chapter 3, और तीसरे अध्याय में लिखा है,
verse 9, उसका 9वां वचन, he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. 3:9. जो कोई 2:9, sorry. 2:9. दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। So if there is one brother I don't like और इसलिए अगर कोई भाई है जो मुझे वो पसंद नहीं and I have not forgiven that brother, और मैंने उस भाई को क्षमा नहीं किया, he may have done something or said something or did something very wrong, शायद उसने कुछ ऐसा किया है, ऐसा कुछ कहा है जो बहुत ज़्यादा गलत था, but I always remember it and I carry that grudge in my heart. पर मैं हमेशा उसे याद रखता हूँ और उस बैर भाव को अपने मन में लिए फिरता हूँ। It says I am in darkness. ऐसा लिखा है कि मैं अंधकार में हूँ, Then I cannot have fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर It सकता। says he who loves his brother abides in light and there is no cause for stumbling in him. और ऐसा लिखा है कि जो अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में चलता है और उसे ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं। That means if I love my brother I will not stumble अगर मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ तो मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, because I can forgive him from the love which God gives me क्योंकि मैं उसे उस प्रेम से क्षमा कर सकता हूँ जो परमेश्वर मुझे देता है, and I will not stumble. और मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। But if I don't love, very easy for me to stumble. पर अगर मैं प्रेम नहीं करता बहुत आसान है मेरे लिए ठोकर खाकर गिरना। Just because somebody did not smile at me I will stumble. केवल इसलिए कि किसी ने मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं मैं ठोकर खा सकता हूँ। Maybe I didn't get the respect I will stumble. शायद मुझे वो आदर नहीं मिला और मैं ठोकर खाऊंगा। I didn't get the chance in something I will stumble. मुझे किसी चीज को करने का मौका नहीं मिला मैं ठोकर खा जाऊंगा। Somebody else got the chance I should get, then I will stumble. किसी और को वो करने का मौका मिला जो मुझे मिलना चाहिए था मैं ठोकर खाऊंगा। But if I have love, then I will not stumble. पर अगर मुझ में प्रेम है तो मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। It says in verse 11, he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. 11वां वचन, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। So this is a very dangerous situation to be in. और ये एक बहुत ही जोखिम भरी परिस्थिति है जिसमें हम हो सकते हैं। Because if I am blind, I cannot see my condition. क्योंकि अगर मैं अंधा हूँ तो मैं अपनी अवस्था नहीं देख सकता। So if I hate a brother, I can become spiritually blind. और अगर मैं अपने भाई से नफरत करता हूँ तो आत्मिक तौर पर मैं अंधा हो जाऊंगा। And I may be going downward in destruction. और शायद मैं नीचे नीचे बड़े नाश की ओर जा रहा हूँ। I will try to justify it. और मैं अपने आप को सही ठहराते जाऊंगा। But the darkness has blinded my eyes. पर उस अंधकार ने मुझे अंधा कर दिया है। And it says he does not know where he is going. और वहाँ लिखा है वो नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है। So if I am not clear about my spiritual condition, अगर मेरी आत्मिक अवस्था मुझे साफ तौर पर नहीं दिखती तो in Revelation it says about a church प्रकाशित वाक्य में कलीसिया के विषय में लिखा है in Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय in verse 3, verse 1, उसका पहला वचन, it says, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. वहाँ लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ तू जीवित तो कहलाता है पर तू मरा हुआ है। And I wanted to read about the church in Laodicea. और लौदीकिया के कलीसिया के संबंध में It says in verse 17, 17 वचन, it says, because you say I am rich, I have become wealthy, and have need of nothing. और 17 वचन कहता है तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। That means he is blind. इसका मतलब वो अंधा है। It says there that you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. वहाँ लिखा है तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। So that means the person was not in touch with God. इसका मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर के संपर्क में नहीं था। His opinion about himself was that उसकी yet he is spiritually rich and he has need of nothing. उसकी अपने विषय में क्या राय थी कि वो आत्मिक तौर पर बड़ा धनी है और उसे किसी बात की जरूरत नहीं। But what God
thought about him this wretched, miserable, poor, blind and naked. पर परमेश्वर उसके विषय में क्या सोचता है कि वो अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। That means he has not come before God and judged himself daily. इसका मतलब परमेश्वर के सामने आकर उसने प्रतिदिन अपने आप का न्याय नहीं किया। He always thought, I am good. वो हमेशा यही सोचता था कि मैं अच्छा हूँ, I am in need of nothing. मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। This word is for that brother and that sister. ये वचन उस भाई के लिए, उस बहन के लिए I है। have forgiven everybody. मैंने तो सबको क्षमा कर दिया है। That sister needs to hear it. उस बहन को ये वचन सुनने की जरूरत है। That brother especially needs to repent. उस भाई को विशेषतर मन फिराने की जरूरत है। So for that person, God is saying, you do not know that you are wretched. और ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कहता है कि तू नहीं जानता कि तू अभागा है। You are not come like that tax collector. तू उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं आया। You come to church like a Pharisee. तू कलीसिया को एक फरीसी बनकर आता है। You say that I am not like anybody else. तू कहता है कि मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। I am better than this sister and this brother. मैं इस बहन से, इस भाई से बेहतर हूँ। But the person who comes like a tax collector to the church, पर जो व्यक्ति उस चुंगी लेने वाले के समान आएगा, whenever he hears the word, जब कभी वो वचन को सुनेगा, he comes to God and says, Lord, be merciful to me, the sinner. वो परमेश्वर के पास आकर कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। Lord, I see something of evil in me. प्रभु मैं कोई दुष्टता अपने अंदर देखता हूँ। I don't see the evil in other brothers and sisters. I see the evil inside me. मैं इस दुष्टता को और दूसरे भाइयों बहनों में नहीं देखता, बल्कि इस दुष्टता को मैं अपने अंदर पाता हूँ। So in Revelation, there is a picture of the true church. और प्रकाशित वाक्य में सच्ची वास्तविक कलीसिया का एक चित्र है। And there is also a picture of a false church. और एक झूठी कलीसिया का भी चित्र है। In the true church, सच्चे कलीसिया में we read in Revelation chapter 19, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय verse 7, उसका 7वां वचन it says, let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। So, am I a bride who is always getting ready for my bridegroom? इसलिए क्या मैं एक ऐसी दुल्हन हूँ जो निरंतर अपने दूल्हे के लिए तैयार है? Am I cleansing myself? क्या मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ? Am I seeing the fault in myself? क्या मैं अपने अंदर उस दोष को देख पा रहा हूँ? In contrast to this, इसके बिल्कुल विपरीत the false church. जो झूठी कलीसिया है, So what does the false church say? वो झूठी कलीसिया क्या कहती है? In verse chapter 18, 18 अध्याय verse 7, उसका 7वां वचन, we can read the last part. उसका अंतिम भाग। I am no widow and I will not see sorrow. वो कहती है, मैं विधवा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। That means there is no need in that church. इसका मतलब उस झूठी कलीसिया में एक आवश्यकता नहीं है, वो जरूरत को नहीं महसूस करती। They are just saying that everything is okay. वो केवल यही कहते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है, We are very great. हम बहुत महान हैं। We read in 17, chapter 17 verse 5. 17 अध्याय उसका 5वां It वचन, says, Babylon the great, the mother of harlots and the abomination of the earth. और हिंदी में लिखा है बड़ा बेबीलोन, इंग्लिश में लिखा है महान बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। So in the false church, everybody wants to exalt themselves. और झूठी कलीसिया में हर एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है। Everybody wants to show that they are great. हर कोई ये दिखाना चाहता है कि वो खुद महान है। I am a great singer. मैं एक महान गायक हूँ। I am a great musician. मैं एक महान वाद्य बजाने वाला I हूँ। am a great preacher. मैं एक बहुत महान प्रचारक हूँ। That is the spirit of the false church. उस झूठी कलीसिया की आत्मा है ये। But the true church, the spirit is, I want to get ready for my bridegroom. पर सच्ची कलीसिया की आत्मा क्या है? मैं अपने दुल्हे के लिए तैयार होना चाहता हूँ। I want to cleanse myself every day. मैं अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करना चाहता हूँ। It says in chapter 21. Yeah, we'll leave that.
So we read in 1 Timothy chapter 3 पहला तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय and verse 15. उसका 15 वचन। It says, I write to you that you may know how to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. कि मैंने ये बातें तुझसे इसलिए लिखी है कि तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। So it says that there is a pillar and ground of truth in the church. और वो कहता है कि कलीसिया में एक सत्य का खंबा और नींव है। It's not a church where we speak what we want. ये ऐसी कलीसिया नहीं जहां हम जो चाहे हम कहते हैं। There is a ground and pillar of truth. एक नींव है सत्य की, एक खंबा है सत्य का। And that is written in the next verse. और अगले वचन में लिखा है, It says, without mystery, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. और 16वां वचन, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। So in the church we see Jesus Christ who came in the flesh. और कलीसिया में हम यीशु मसीह को देखते हैं जो देहधारी हुआ। That means I want to become like Jesus. इसका मतलब मैं यीशु के समान बनना चाहता I हूँ। look at Jesus as an example. मैं यीशु को एक उदाहरण के तौर पर देखता हूँ। I look at the spirit of Jesus. मैं यीशु की आत्मा को देखता हूँ। I look at Jesus, the spirit of humility which he had. मैं यीशु के अंदर उस नम्रता की आत्मा को देखता हूँ कि उसके अंदर कैसी नम्रता थी। In Philippians chapter 2, फिलिपियों की पत्री 2रा अध्याय we read हम पढ़ते हैं in verse 3, 3रा वचन, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। It says here that nothing should be done out of selfish ambition. और हिंदी में विरोध लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि स्वार्थी महत्वाकांक्षा से कुछ चीज मत करो। And nothing should be done out of conceit. और खुद को घमंडी समझकर भी कुछ मत करो। That means if I say something, if I do something, it should not be to get honor. Somebody should appreciate me, somebody should say that good or something like that. I should not do anything out of that. इसका मतलब अगर मैं कुछ कहूँ, अगर मैं कुछ करूँ, तो इस मंशा से न करूँ कि कोई और आकर मेरी तारीफ करेगा, और आकर मेरी वाहवाही करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should be done in lowliness of mind and let each esteem others. It's written better, but in other translation more important than himself. और मन की दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक और भाषांतर कहता है एक दूसरे को अपने आप से और महत्वपूर्ण समझो। That means when I come to church, I should be a zero. इसका मतलब जब मैं कलीसिया में आता हूँ मुझे एक शून्य होना है। I should not think that I am somebody here. मुझे ये नहीं सोचना है कि इस जगह में मैं कोई महान व्यक्ति हूँ। I am nothing. मैं कुछ नहीं हूँ। I am a zero here. मैं यहाँ पर एक शून्य हूँ। It doesn't just saying it doesn't just come, but in my heart I should really know it. ये चीज कहकर नहीं आती, पर मेरे हृदय में मुझे ये एहसास होना In चाहिए। my thoughts I should think that I am a very weak, just a small member in the body. मेरे विचारों में मुझे सोचना है कि मैं बहुत निर्बल हूँ, एक छोटा सा अंग हूँ इस शरीर का। I cannot do anything on my own. I need my brothers and sisters. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने भाइयों बहनों की जरूरत है। Then it says in verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. 5वां वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। It says, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. 6वां वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। So in Hindi it is good where it says he's emptied himself. और जैसे हिंदी में लिखा उसने अपने आप को खाली किया, रिक्त कर दिया। So have I emptied myself? Have I become a zero like Jesus? क्या मैंने अपने आप को खाली किया है? क्या मैं यीशु मसीह की तरह शून्य बन चुका हूँ? Or am I still somebody in the church? या आज भी कलीसिया में कोई विशेष व्यक्ति हूँ क्या? Am I little delighted that people come to me or people appreciate me? क्या मैं थोड़ा अंदर से आनंदित होता हूँ जब लोग मेरे पास आते हैं, मेरी तारीफ करते हैं? Or am I little, when people appreciate me, am I little scared? या जब लोग मेरी तारीफ करने लगे तो मैं
डर जाता हूँ क्या? So that is the test where we know that whether I am becoming like a devil or whether I am becoming like Jesus. और यही परीक्षा है जहाँ मैं देख सकता हूँ कि क्या मैं शैतान की तरह बन रहा हूँ, क्या मैं यीशु मसीह की तरह बन See, रहा हूँ. externally we all want to act humble. बाहरी तौर पर हर कोई, हमें से हर कोई नम्र होने की दिखावा करता है. So when we come to church, we use very humble words. और कलीसिया में आने के बाद हम बड़े नम्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. So when we go out and a rickshaw driver shouts at us, then we know how much humble we are. जब हम बाहर जाकर कोई रिक्शा चलाने वाला हम पर चिल्लाता है, तब हमें पता चलता है कि हम कितने नम्र हैं. But in the church, we say that we are very humble. पर कलीसिया में हम ये दिखावा करते हैं कि मैं बड़ा नम्र हूँ. In Colossians also it says about the false humility, कुलुसियों की पत्री में भी एक झूठी नम्रता के विषय में लिखा है, where we want to show our humility in the church. जहां हम दूसरों को अपनी नम्रता प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं. So we should judge ourselves and cleanse ourselves of that false humility. और इसलिए हमें अपने आप का न्याय करना है, उस झूठी नम्रता से हमें छुड़ाना है अपने आप. And we want the real humility of Jesus. और हम यीशु मसीह की जो वास्तविक सच्ची नम्रता है वो चाहते हैं. Jesus said, "Learn from me, for I am humble in heart." यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं हृदय में नम्र हूँ. Just want to take one more verse. मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा. In Romans chapter 11, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, the last verse of that chapter. उस अध्याय का अंतिम वचन. It says there, "For of him and through him and to him are all things, to him to whom be glory forever." वहां लिखा है क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे. आमीन. That means whatever I do in the church is of him. इसका मतलब जो कुछ मैं कलीसिया में करूं वो उसका है. That means I receive it from God. इसका मतलब मैंने उसे परमेश्वर से प्राप्त किया है. I don't share my bright ideas. मैं यहाँ आकर मुझे कितनी अच्छी योजनाएं सूझी है वो नहीं बांट रहा. Or I don't share my intelligent thoughts I got from the Bible. या बाइबल को पढ़कर जो बड़े मेरे होशियारी से मुझे कुछ विचार आए उन्हें मैं नहीं बांट रहा. I want to receive it from God. मैं वो परमेश्वर से प्राप्त करना चाहता हूँ. And Jesus said, "I will reveal it to small babies." और यीशु ने कहा कि छोटे बालकों पर मैं उन्हें प्रकट करूंगा. That means I go before God, "God, I don't know anything, please help me." और जब मैं परमेश्वर के पास जाकर कहूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, कृपया मेरी सहायता कीजिए. I may make a mistake, I may say something which is not edifying, I may say something which is not helpful, please help me. मैं कोई गलती कर सकता हूँ प्रभु, मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो उपयोगी नहीं है, मैं कुछ ऐसा कहूंगा जिससे लोगों की सहायता नहीं होगी, कृपया मेरी सहायता करें I may प्रभु. waste people's time, please help me. मैं लोगों का समय व्यर्थ गवा दूंगा, प्रभु मेरी सहायता So it should कीजिए. be of him and through him. वो उससे होना चाहिए और उसके द्वारा होना That चाहिए. means I receive the power from God and I serve through him. उसका मतलब मैं प्रभु से सामर्थ प्राप्त करता हूँ और उसके द्वारा उसकी सेवकाई करता हूँ And to him. और उसी के लिए मैं करता And हूँ. when I do something and it blesses somebody, जब मैं कुछ करूँ और उससे लोगों को आशीष मिले, I say that it is for the glory of God. मैं कहता हूँ कि ये परमेश्वर की महिमा के I लिए don't है. want to take any honor or anything for myself. मैं कोई आदर, कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं लेना चाहता. So this is a spirit which we should all have in the church. और ये आत्मा है जो हम सब के पास होनी चाहिए कलीसिया के अंदर. Amen. आमीन.